इसका वायरल क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये सभी वायरल क्वेश्चन आपका 15 फरवरी के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसमें से बहुत सारा प्रश्न आपका 15 फरवरी के दिन आएगा, ये हमारा गारंटी है। तो जल्दी से आप लोग ये क्या कीजिए, यहाँ पे लाइव आ जाइए और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जुड़ गए हैं, एक बार नाम ले लेते हैं। चंद्रशेखर, बिट्टू, स्नेहा महतो, परवीन बहुत ही बढ़िया, रानी गेमिंग बहुत बढ़िया, आयुष कुमार बहुत ही बढ़िया। और जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिए। सिल्टू भाई बहुत ही बढ़िया, सानिया बहुत ही बढ़िया, साहिल भारद्वाज भाई बहुत ही बढ़िया, अमित प्रजापति, चंद्रशेखर भाई, अभिषेक भाई, प्रिया कांट बहुत ही बढ़िया, नेहा कुमारी बहुत ही बढ़िया। चलिए, छोटू भाई बहुत ही बढ़िया, स्वाति आनंद पांडे, डायमंड भाई बहुत ही बढ़िया। चलिए, यहाँ पे सभी बच्चे जुड़ गए हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। और आज का क्लास काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस क्लास से आपका 15 फरवरी के दिन जो साइंस यानी विज्ञान का परीक्षा होगा उसमें बहुत सारा प्रश्न एकदम हूबहू लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो जल्दी से इसमें से आप लोग बताइए कि अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन बाबू किसके बराबर होता है, तो V/U के बराबर होता है। इसे आपको याद रखना है। डी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवर्धन का एसआई मात्रक कुछ भी नहीं होता है। आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, कुछ नहीं होता है। आवर्धन क्या होता है, मात्रक विहीन होता है। इसे आपको याद रखना है। अगर पूछे कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है तो आवर्धन का मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है। इसे आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आते रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर के निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं बाबू, अपसारी लेंस कहते हैं। बी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। जो अवतल लेंस होता है ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि जो उत्तल लेंस होता है ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर लाके इकट्ठा कर देता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर के लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है। तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है, स्त्रियों में पाया जाता है। बी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। स्त्री का जो लिंग गुणसूत्र होता है ये XX होता है, इसे आपको याद रखना है। और पुरुष का जो लिंग गुणसूत्र होता है ये क्या होता है, तो ये होता है XY, आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पे देखिए मनुष्यों में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती है, भी बोर्ड परीक्षा में आता है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती है। तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती है। अगर संख्या में दे दे, यहाँ पे संख्या में दे दे कि मनुष्य में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, तो कितने पाए जाते हैं, 46 पाए जाते हैं। इसे भी आपको साथ में याद रखना है। और सभी क्वेश्चन आपका 15 फरवरी के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एकदम आप लोग एक बार मन लगा के पढ़ाई कर लीजिए। और इसमें से जो भी क्वेश्चन आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो से बहुत सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है कि वंशागुणित नियमों का प्रतिपादन किसने किया। यहां पे आपको बताना है कि वंशागुणित नियमों का प्रतिपादन किसने किया बाबू, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। किसने किया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। डी वाला आंसर बिल्कुल इसे जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं, और ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि आनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं। तो आनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं बाबू, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो मेंडल हैं इन्होंने आनुवांशिकी के प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था। तो किस पौधे का चयन किया था बाबू, तो साधारण मटर के पौधे का चयन किया था। इसे आपको याद रखना है। और कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया, तो 7 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। यह भी बोर्ड परीक्षा में आता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर की किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहे जाते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, यह आपको बताना है। और ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, सभी बाबू मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके यहाँ पे 15 फरवरी का जो एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक बार क्या कीजिएगा, इसमें से जो भी क्वेश्चन आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं बाबू, अभिकारक कहते हैं। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। और देखिए अब यहाँ पे पूछा जाता है कि प्रतिफल किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण 2H2 + O2 ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, तो 2H2O बना रहा है। तो बोल रहे हैं कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है कि वियोजन अभिक्रिया की अवक्षेपण अभिक्रिया है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि दो पदार्थ मिलकर क्या कर रहे हैं, एक नया पदार्थ का यहाँ पे निर्माण कर रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, इसे संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। और वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक पदार्थ क्या होता है, टूटकर दो छोटे छोटे पदार्थों में बढ़ जाता है, उसे क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे बोलते हैं, तो जब देखिए दो छोटे छोटे पदार्थ मिलकर एक बड़ा पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर की किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान किसके बराबर होता है बाबू, तो साइन आई बटा साइन आर के बराबर होता है। बी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। और साइन आई बटा साइन आर ये किसका नियम है बाबू, तो ये स्नेल का नियम है। इसे आपको याद रखना है। पूछा जाता है कि स्नेल के नियम का गणितीय रूप क्या है, तो साइन आई बटा साइन आर होता है। इसे आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। और यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के भी कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है, ये आपको बताना है। तो उत्तल लेंस की बाबू फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल इसी जाएगा। अगर उत्तल दर्पण रहता कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, तो उत्तल दर्पण की भी फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसे आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, दोनों का क्या होगा बाबू, आपको याद रखना है। यहाँ पे निगेटिव होता है फोकस दूरी। यहाँ पे बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि जीन अवस्थित होते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो जीन होते हैं ये कहाँ पे अवस्थित होते हैं, ये आपको बताना है। तो जल्दी से आप लोग आंसर बता दीजिए कि जीन कहाँ पे अवस्थित होते हैं। तो जो जीन होते हैं बाबू ये केंद्र में अवस्थित होते हैं। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जीन का क्या कार्य है। जो जीन होता है ये क्या करता है, तो ये जीन से देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि माता पिता के गुण उनके संतानों में कौन पहुंचाता है। तो माता पिता के गुण उनके संतानों में कौन पहुंचाता है, तो जीन पहुंचाता है। इसे आपको याद रखना है। और जीन शब्द किसने दिया था, तो जीन शब्द जोहानसन ने दिया था। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं कहलाता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि वो प्रक्रिया कौन सी है, यानी वो प्रक्रम कौन सा है जिसमें नए जीव उत्पन्न होते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं बाबू, जनन कहते हैं। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल इस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो जनन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है कि स्त्री और पुरुष दोनों की आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ पे देखिए जो अलैंगिक जनन होता है इसमें स्त्री पुरुष की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 11 नंबर की उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, अब यहाँ पे आपको बताना है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है। यानी ऑक्सीजन क्या होता है बाबू, जुड़ता है। तो बी ऑप्शन है यहाँ पे एक हाइड्रोजन का वियोग होता है, यानी हाइड्रोजन अलग होता है। इसे आपको याद रखना है। और तीसरा है इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो बिल्कुल सही बात है, उपचयन की क्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यानी इनमें से सभी होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। उपचयन की क्रिया में क्या होता है बाबू, तो ऑक्सीजन का योग होता है,
हाइड्रोजन का वियोग होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यानी इनमें से सभी होता है। तो यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की, खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो हम लोग खाना बनाने के लिए द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का प्रयोग हम लोग जो खाना बनाने में करते हैं, इसका मुख्य अवयव कौन सा होता है, ये आपको बताना है। तो इसका मुख्य अवयव कौन सा होता है बाबू, ब्यूटेन होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो एलपीजी गैस होता है बाबू, ये एक गंधहीन गैस होता है, इसमें गंध नहीं पाया जाता है। तो इसमें गंध मिलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो मिथाइल मेरकैप्टोन को मिलाया जाता है। इसे आपको याद रखना है, बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किसका हम लोग उपयोग यानी खाना बनाने में नहीं करते हैं। तो जो सीएनजी होता है बाबू, इसका उपयोग हम लोग खाना बनाने में नहीं करते हैं, इसे आपको याद रखना है। और सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, इसे आपको याद रखना है। और ये सभी क्वेश्चन बाबू आपका 15 फरवरी 2023 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पहले दिन तो मैथ है और दूसरे दिन ही विज्ञान है, तो विज्ञान के पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इसमें से बहुत सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में एकदम 100% लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर की, निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में किस रंग का अपर्तनांक अधिकतम है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि किस रंग का अपर्तनांक सबसे अधिक होता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है कि किस रंग का अपर्तनांक सबसे अधिक होता है बाबू, तो बैगनी रंग का जो अपर्तनांक होता है ये सबसे अधिक होता है। डी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे दे कि किस रंग का अपर्तनांक सबसे कम होता है, तो लाल रंग का जो अपर्तनांक होता है जो सबसे कम होता है। अब यहाँ पे तरंग दैर्ध्य की बात की जाए कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, तो यहाँ पे देखिए लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, आपको याद रखना है। और फिर यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है, तो बैगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है ये सबसे कम होता है। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है बाबू, तो किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। और लाल रंग का जो विचलन है ये सबसे कम होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि इसमें से कौन लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। बहुत ही बढ़िया। तो बाबू लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। डायोप्टर को किससे सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे ना ही तो डायोप्टर है और ना ही कहीं पे यहाँ पे डी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे मीटर इनवर्स दिखाई दे रहा है, यानी मीटर का पावर -1 दिखाई दे रहा है। तो यही क्या होता है बाबू, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही जाएगा। अगर मीटर इनवर्स भी अगर नहीं दिखाई दे तो 1/मीटर यहाँ पे ये भी होता है, आपको यहाँ पे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लेंस की क्षमता क्या होता है, तो प्रकाश लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। और लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। और डायोप्टर को डी से सूचित करते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जनन अंग कहां पे पाए जाते हैं। अब यहां पे आपको बताना है कि जो पौधे होते हैं इसमें जनन अंग कहां पे पाए जाते हैं। तो पौधों में जो जनन अंग होते हैं ये कहां पे पाए जाते हैं, तो पुष्पों में पाए जाते हैं, यानी फूलों में पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे पेड़ पौधों का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि पेड़ पौधों का कौन सा भाग है जो फल में बदलता है। तो पेड़ पौधों का जो वो अंडाशय वाला भाग होता है ये क्या होता है कि ये फल में बदल जाता है, इसे आपको याद रखना है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अंडाणु निषेचित होता है। अब यहाँ पे आपको बताना है, और ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि अंडाणु निषेचित कहां पे होता है बाबू, तो जो अंडाणु होता है ये फेलोपियन नलिका में निषेचित होता है। यहाँ पे सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो स्त्रियों में बाबू अंडाशय की संख्या 2 होती है, इसे आपको याद रखना है। और नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक मिलके क्या बनाते हैं बाबू, तो जाइगोट बनाते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है तो उसे क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है तो उसे क्या कहते हैं। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, काफी महत्वपूर्ण क्लास है। तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई बाबू पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे क्या बोलते हैं बाबू, तो उसे उसका ज्वलन ताप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्वलन ताप बोलते हैं। ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि द्रवण किसे कहते हैं। तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई ठोस पदार्थ जल के रूप में यानी द्रव के रूप में बदलना शुरू कर देता है तो उसे हम लोग क्या बोलते
बोलते हैं द्रवण, उसे हम लोग क्या करते हैं, द्रवणांक कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वथनांक किसे कहते हैं, तो जब द्रव क्या होता है कि उबलने लगता है तो उसे क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। तो जिस न्यूनतम ताप पर जब द्रव उबलने लगेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्वथनांक बोलेंगे। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में। अब यहाँ पे आपको बताना है